आप जिस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, जो सबसे पॉपुलर मुद्दा हो गया, अभी आपने कहा भी कमाई, पढ़ाई, लिखाई, दवाई, कार्रवाई भी आज आपने कह दी, और आपने कहा है कि पहला कैबिनेट, पहली कलम 10 लाख नौकरी देंगे ना? पहला कलम, हम तो समय भी बता रहे हैं जी, दिन भी बता रहे हैं। अच्छा, ये सच होने जा रहा है, सच होने जा रहा है, सच होने जा रहा है। और ये कोई इसके लिए आपको ज्यादा इंतजार रिसर्च वगैरह करने की जरूरत नहीं थी। अच्छा, हमने कई अर्थशास्त्र जो बड़े हैं, विद्वान लोग हैं, उनसे हमने चर्चा करके हमने देखा कि भाई खाली पड़े पद 4.5 लाख हैं। शिक्षा विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में, पुलिस महकमे में जूनियर इंजीनियर का 60% और प्लस सपोर्टिंग स्टाफ मिला के 4.5 लाख। ये बजट जो है ऑलरेडी प्लान नॉन प्लान में इसका प्रावधान रहता है। बच गई 5.5 लाख नौकरियां। वो राष्ट्र औसत के मुकाबले अगर हमको आना है, जैसे अभी प्रोफेसर्स नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। 1 लाख आबादी पे केवल 77 पुलिसकर्मी है बिहार में। मणिपुर में 1000 पुलिसकर्मी है 1 लाख की आबादी पर। तो अगर आपको शिक्षा विभाग को बेहतर बनाना है, स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स को बेटर बनाने हैं, आपको प्रोफेसर्स यूनिवर्सिटीज में नहीं मिलते हैं, पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल में करना है, तो आपको तो ये करना ही पड़ेगा। और ये केवल नौकरियां ही नहीं दी जा रही, बल्कि पूरे सिस्टम को रिवाइव किया जा रहा है। सिस्टम को रिवाइव करने, पूरे डिपार्टमेंट को रिवाइव किया जा रहा है, जिससे हेल्थ, एजुकेशन, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स प्लस लॉ एंड ऑर्डर के डिपार्टमेंट्स जो हैं वो काफी मजबूत होंगे। और तीसरा फायदा इसमें व्यापारियों को होगा। अच्छा, जिनको 10 लाख नौकरियां मिलेंगी, वो कहाँ खर्च करेंगे पैसे? वो तो बिजनेस, बिहार के बिजनेस, बिहार में ही बाजारों से खरीदेंगे, यही खर्च करेंगे, यानी पैसा यही घूमेगा, रेवेन्यू भी मिलेगा। और ये तो केवल 10 लाख सरकारी नौकरी के बारे में हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल। प्लस शुगर मिल, जूट मिल, पेपर मिल बंद पड़े हैं, उनको खोलेंगे आप? एकदम खुलेगा। तो नरेंद्र मोदी ने तो कहा था कि हम आकर खोलेंगे, चाय पियेंगे 2014 में। मोदी जी तो मोतिहारी के चीनी मिल की बात कही थी हमने। बिहार की जनता हमको मौका दे रही है, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ। तो नरेंद्र मोदी जी को बुला करके हम जब खुलवाएंगे चीनी मिल, तो वहीं के चीनी के चाय उनको हम पिलाएंगे। मतलब नरेंद्र मोदी को अब तेजस्वी यादव चीनी की चाय पिलाएंगे, बिहार की चीनी की चाय पिलाएंगे, करके दिखाएंगे। इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अच्छा, प्लस बिहार में मक्का है, बिल्कुल मखाना है, फॉक्सटेक्स जिसको इंग्लिश में कहते हैं, अमेरिका तक डिमांड है। लीची है, केला है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगेंगे। टूरिज्म पे इस सरकार का कोई ध्यान नहीं गया, बिल्कुल नहीं गया। दूसरी आप सेक्टर आप देखेंगे, खेल कूद को चौपट कर दिया गया। क्या आप नहीं चाहते कोई अच्छा इंटरनेशनल स्टेडियम हो, यहाँ भी मैचेस, इंटरनेशनल मैचेस हो, तो लोग आएंगे, पैसा यहाँ खर्च करेंगे, रेवेन्यू जनरेट होगा। साथ ही साथ यहाँ आईटी सेक्टर नहीं है, बिहार आईटी सेक्टर नहीं, बाहर चले जाते हैं। SEZ नहीं है, आईटी पार्क की व्यवस्था नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है निवेश के लिए, बताइए ना नीतीश जी ने कौन सा प्रयास किया निवेश के लिए? बिहार फाउंडेशन बना है किस लिए? ब्रांडिंग, बिजनेस एंड बॉन्डिंग बिटवीन बिहारी। आपने एक बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया है 10 लाख नौकरियों के सवाल पर, क्योंकि 10 लाख नौकरियां आएंगी तो बिहार में बाहर आ जाएगा, और लोग कई दफे कई जगहों पर एक साथ एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। तो आपने कह दिया कि एप्लीकेशन फॉर्म के पैसे नहीं लगेंगे, निःशुल्क होंगे, निःशुल्क होंगे। ये बिल्कुल तय बात है। परीक्षा केंद्र जाने का व्यवस्था भी राज्य सरकार करेगी। परीक्षा केंद्र तक भी आप पहुंचवाएंगे, और साथ में डोमिसाइल नीति भी। डोमिसाइल नीति भी, मतलब बिहारियों को नीति तो आपको भी पता है। लालू जी ने कई बार, महागठबंधन जब नीतीश कुमार जी थे, तो हम लोगों ने कई बार बोला कि भाई डोमिसाइल नीति होनी चाहिए। क्योंकि झारखंड देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, 100%, महाराष्ट्र देख लीजिए 100% का रखा है। मतलब इस बात की गारंटी देंगे कि बिहार में रोजगार का सबसे पहला हक बिहारी युवाओं को ही मिलेगा। एकदम मिलना चाहिए।